हरे कृष्णा। हम लोग आज एक और भगवान जगन्नाथ की लीला को पढ़ेंगे। उदयन आचार्य। एक बार मिथिला में उदयन आचार्य नामक एक महापंडित थे। वह नव दर्शन शास्त्र के महान विद्वान थे। वह शास्त्रार्थ में किसी को भी पराजित करके अपने सिद्धांत स्थापित करने में सिद्धहस्त थे। किसी में भी उनसे शास्त्रार्थ करने का साहस ना था। यहाँ तक कि पराजित होने के भय से कोई भी बौद्ध अथवा जैन विद्वान उनकी संगति से बचता था। एक बार उदयन आचार्य के मन में जगन्नाथ दर्शन शास्त्र के अध्ययन की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो क्या बताया जा रहा है कि मिथिला की बात है। वही मिथिला। कौन है मिथिला? मिथिला का नाम तो सुना ही होगा। सीता जी का घर मिथिला नरेश गुड। मतलब। वेरी गुड। सीता जी का घर, तो वही मिथिला में एक पंडित थे, उदयन आचार्य जी। तो वो काफी शास्त्र पढ़ते थे, तो शास्त्रों की नॉलेज उन्हें बहुत ज्यादा हो गई थी और इतनी नॉलेज थी कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता था शास्त्रार्थ में। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनको जगन्नाथ जी के बारे में पढ़ने की इच्छा हुई कि जगन्नाथ जी के बारे में मुझे अब पढ़ना चाहिए। तो उन्हें स्कंद पुराण में एक श्लोक मिला। क्या श्लोक मिला? यत्र साक्षात जगन्नाथा शंकर चक्र गदाधरा जानतु नम दर्शांता मुक्तिम यो ददाति कृपा निधि। क्या अर्थ है इसका? जो भी दारू भ्रम जगन्नाथ के दर्शन करता है तत्काल मोक्ष प्राप्त करता है। ये उन्हें स्कंद पुराण में पढ़ने को मिला। यद्यपि उदयन भगवान जगन्नाथ में आस्था रखता था, किंतु उसे इस तथ्य पर विश्वास नहीं हुआ। उसे जगन्नाथ जी पे विश्वास था, जगन्नाथ जी की भक्ति करता था, लेकिन उसे ये विश्वास नहीं हुआ कि एकमात्र दर्शन करने मात्र से, एकमात्र केवल दर्शन करने से भगवान जगन्नाथ के मुझे या किसी को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अतः उसके मन में इस श्लोक का पूर्ण रूप से परीक्षण करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है, मुझे टेस्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए। ठीक है, भगवान जगन्नाथ पे उसे विश्वास था, बट इस श्लोक पे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि केवल एक बार केवल दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो उसको जिज्ञासा हुई उनको। एक समय उसने पुरी की यात्रा की, जगन्नाथपुरी गए। वह रात्रि के समय वहां पर पहुंचे एवं विश्राम करने लगे। उसने सोचा कि यदि वह सुबह शीघ्र उठकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेगा तो क्या श्लोक के अनुसार उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, उसने सोचा कि अभी वो रात को पहुंचा, उसने विश्राम किया। तो उसने सोचा सुबह मैं भगवान के अगर दर्शन करता हूं तो क्या मुझे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगले सुबह शीघ्र ही प्रमुख पुजारी मंदिर के द्वार पे आए, किंतु वह उसे खोल ना सके। शीघ्र ही अन्य पुजारी वहां आ गए, मतलब अब मंदिर का द्वार ही नहीं खुल रहा है। अलग ही लीला करते हैं कुछ। मंदिर का द्वार ही नहीं खुल रहा है। जो पुजारी डेली आते हैं, डेली दरवाजा खोलते हैं, चलते हैं अंदर, वो आज दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। और बाकी पंडित जी भी आ गए, पुजारी, कोई भी दरवाजा ही नहीं खोल पा रहा है। सभी ने द्वार खोलने का यथासंभव प्रयास किया, किंतु कोई भी मंदिर का दरवाजा ना खोल सका। मंदिर ही बंद रहा, मंदिर को कोई खोल ही नहीं पा रहा है। ना तो कोई पूजन हुआ, ना मंगल आरती हुई, क्योंकि जब द्वार ही नहीं खुला है तो अंदर प्रवेश कैसे करें। तब ये समाचार वहां के राजा के पास पहुंचा, जो स्वयं वहां आया और उसने भी मंदिर के द्वार खोलने का यथाशक्ति प्रयास किया, किंतु वो भी सफल ना हो सका। द्वार ही कोई नहीं खोल पा रहा है द्वार। सभी ने सोचा कि कोई पापी मनुष्य पुरी में आ गया है जिससे भगवान देखना नहीं चाहते हैं। कोई है जो आया है जिसको भगवान देखना नहीं चाहते हैं, इसी कारण से वो द्वार नहीं खोल रहे हैं। समस्त दिन मंदिर के कपाट बंद ही रहे, पूरे दिन मंदिर बंद रहा। अंत में सभी लोग अपने घर जाकर सो गए, दरवाजा खुला ही नहीं रात तक। तो सब फिर सो गए, क्या करें, कल देखेंगे। रात्रि के समय भगवान जगन्नाथ प्रधान पुजारी के स्वप्न में दिखाई दिए, तो उनको स्वप्न में आए और उससे बोले,
जब तक ये विश्वासहीन उदयन आचार्य पुरी में है तब तक मेरा द्वार नहीं खुलेगा। मैं केवल उन लोगों को प्राप्त, और ये बहुत सटीक बात है, बहुत सुंदर बात है, और इट इज द ट्रूथ एक्चुअली। जब कोई संशय करता है भगवान पर, तो भगवान फिर रिवील नहीं करते अपने आप को। मैं केवल उन लोगों को प्राप्त हूं जो मुझ में आस्था और विश्वास रखते हैं। अनास्थावान मनुष्य मुझ तक नहीं पहुंचते। जो सोचता रहे ये भगवान है या नहीं, अभी तक इतने टाइम इतना सुनने के बाद भी अगर यही डाउट हो रहा है कि हर कोई भगवान है, जिसको मानो वो भगवान है, ये भगवान है या नहीं है, तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम जैसे समझना चाह रहे हो वैसे ही समझ जाओ, ठीक है, अब मुझको प्राप्त नहीं कर पाओ। जो पूरी तरह विश्वास करता है भगवान पर, भगवान की कही हुई बातों पर, वो भगवान तक पहुंच सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो उदयन आचार्य पुरी में आ गया है, इसको विश्वास नहीं है मेरे श्लोक पर कि जो मेरे दर्शन करता है वो तुरंत मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मेरे मेरे मैं जब तक जो है द्वार नहीं खुलेगा, जब तक ये यहाँ पर है। अगली प्रातः उदयन आचार्य ने अपनी शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय जगन्नाथ मंदिर के प्रधान पुजारी बहुत से लोगों को साथ लेकर उदयन आचार्य के निकट आए। तो वो शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे उदयन आचार्य जी, तभी मंदिर के जो प्रमुख पुजारी थे और बाकी सारे भक्तों को लेके वो उसके पास आए। पुजारी ने कहा, तुम्हें इस सत्य में विश्वास नहीं है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शनकर्ता को तत्काल मोक्ष मिलता है? यही कारण है जो कल दर्शनार्थियों के लिए भगवान जगन्नाथ का मंदिर नहीं खुला। जब तक तुम पुरी में हो तब तक मंदिर के द्वार नहीं खुलेंगे। उदयन आचार्य ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और तुरंत ही अपनी त्रुटि समझ गया कि इन्हें ये बात कैसे पता चल गई। इसका अर्थ समझे आप लोग, कि वो समझ गए कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। इतनी बड़ी भूल कर रहे थे कि भगवान ने अपने दर्शन देना बंद कर दिया, कि तुम इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि मेरे दर्शन करने से, अर्थात जगन्नाथ जी के दर्शन करने से मोक्ष को प्राप्त होता है। और इस जब तक तुम ऐसा अविश्वास रख रहे हो तब तक तुम मेरे दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए आप जाओ, बाकी लोग जिससे दर्शन कर सके। तो उन्हें बहुत अपना गलती, अपना त्रुटि उन्हें रियलाइज हुई। वह बोला, मेरे जैसे एक पापी मनुष्य के अपराध के कारण इतने सारे भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शनों से वंचित हो जाएंगे। मुझे स्वयं जाकर इस निकृष्ट कर्म के लिए भगवान जगन्नाथ से क्षमा याचना करनी चाहिए। आओ चलकर देखते हैं कि वे मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हैं या नहीं। ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ। उदयन आचार्य मंदिर गए और बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना की। तुरंत ही भगवान जगन्नाथ मंदिर के द्वार खुल गए और सभी ने भगवान के दर्शन किए। हरि बोल। ठीक है, तो भगवान ऐसा नहीं है, ठीक है, गलती हमसे होती रहती है, होती ही आ रही है, और इतनी ज्यादा गलतियां हो चुकी है, इतनी ज्यादा गलतियां हो चुकी है। अगर हमें पता चल जाए ना कि हमने कितनी क्या करते हुए आ रहे हैं, तो हम अपने से ही घृणा करने लगे। इसलिए हमें कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि पुराना अगर हमें रियलाइज हो जाए ना कि हम ये करते आ रहे हैं, तो हम खुद से ही नफरत करने लग जाएंगे, इतने ज्यादा गलत काम हम करते आ रहे हैं। इसलिए रियलाइज नहीं करते, लेकिन भगवान माफ भी बहुत जल्दी करते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो जब उन्होंने सच्चे हृदय से प्रार्थना की तो भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और जगन्नाथ मंदिर के द्वार खुल गए। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त हो सके। ठीक है, अब तो प्रभुपाद जी की कृपा से नगर नगर में, घर घर में और हर शहर में एक तरीके से इस्कॉन टेम्पल है जहाँ भगवान के दर्शन हो ही जाए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हरे कृष्ण।